समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में मोंटू और टिंकू नाम के दो बंदर रहते थे। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ खेलते कूदते थे। मोंटू और टिंकू दोनों बहुत ही नटखट थे और उनकी शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। मोंटू का स्वभाव थोड़ा शांत था, जबकि टिंकू हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहता था। उनकी शरारतें इतनी मज़ेदार थी कि जंगल के बाकी जानवर भी उनकी हरकतों को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। चाहे पेड़ों पर झूलना हो या किसी के फल चुराना हो या तालाब के किनारे जाकर पानी के छींटे मारना, इनकी शरारतों की कोई सीमा नहीं थी। कहानी की शुरुआत एक दिन मोंटू और टिंकू ने फैसला किया कि वे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नीचे के नज़ारे का मजा लेंगे। दोनों ने मिलकर उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन टिंकू ने मोंटू को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। उसने कभी मोंटू का पैर खींचा तो कभी उसे डराया कि कोई शिकारी आ रहा है। मोंटू को पता था कि टिंकू सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसकी बातों से कभी कभी घबरा जाता था। जैसे ही वे पेड़ की चोटी पर पहुंचे, वहां से उन्हें जंगल का अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। मोंटू और टिंकू बहुत खुश थे। उन्होंने तय किया कि वे रोज यहाँ आकर बैठेंगे और जंगल की शांति का आनंद लेंगे। तभी टिंकू के दिमाग में एक और शरारत आई। मोंटू, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर हम नीचे पानी में कूदें तो कितना मजा आएगा? टिंकू ने कहा। मोटू थोड़ा सहमा। अरे नहीं टिंकू, इतनी ऊंचाई से कूदना खतरनाक है, हम चोटिल हो सकते हैं। लेकिन टिंकू का मन नहीं माना। उसने मोटू को उकसाना शुरू कर दिया। अरे तुम डरपोक हो, असली मजा तो खतरे में है। मोंटू ने कुछ देर सोचा और फिर टिंकू की बातों में आकर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने गहरी सांस ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे छलांग लगा दी। नीचे पानी था तो उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन जोर से छींटे उड़ने से तालाब के पास बैठे कुछ जानवर भीग गए। सभी जानवर गुस्से में थे, लेकिन मोंटू और टिंकू की मासूम हंसी ने उनका गुस्सा ठंडा कर दिया। शरारतें और भी बढ़ती हैं दिन पर दिन। मोंटू और टिंकू की शरारतें बढ़ती गईं। एक दिन उन्होंने जंगल के राजा शेर सिम्बा को छेड़ने की योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि अगर शेर को थोड़ा गुदगुदाया जाए तो देखना मज़ेदार होगा। लेकिन यह शेर कोई मामूली शेर नहीं था। वह बहुत ही गुस्सैल और गंभीर स्वभाव का था। टिंकू ने हिम्मत दिखाते हुए शेर की पूंछ खींच दी और भाग गया। शेर एकदम चौंक गया और गुस्से में आकर गर्जने लगा। कौन है? कौन मुझे छेड़ रहा है? मोंटू और टिंकू पेड़ों पर चढ़कर छुप गए और जोर जोर से हंसने लगे। शेर ने उन्हें देखा, लेकिन पेड़ पर होने के कारण वह उन तक नहीं पहुंच सका। वह गुस्से में वापस लौट गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि वह इन दोनों को सबक सिखाएगा। एक दिन मुश्किल में कुछ दिन बाद मोंटू और टिंकू ने एक और शरारत की योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सारे फलों को इकट्ठा करके एक बड़े पेड़ के पास छुपा दिया। जब सभी जानवर खाने के लिए फलों की तलाश में निकले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सभी भूखे प्यासे परेशान हो गए। जब उन्हें मोंटू और टिंकू पर शक हुआ तो वे उनके पास गए और गुस्से में बोले, तुमने हमारे फल छुपाए हैं, जल्दी बताओ कहाँ हैं। मोंटू और टिंकू ने देखा कि अब तो उनका मजाक उनकी मुसीबत बन गया था। वे डर गए और मान गए कि उन्होंने फल छुपाए हैं। फिर दोनों ने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और सबके साथ मिलकर उन फलों को बांट दिया। उस दिन के बाद मोंटू और टिंकू ने तय किया कि वे शरारत तो करेंगे, लेकिन इस तरह की शरारत नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान हो। सीख और दोस्ती का महत्व। मोंटू और टिंकू की शरारतें जारी रहीं, लेकिन अब वे समझदार हो गए थे। उन्होंने अपनी शरारतों से सभी को हंसाया, लेकिन कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। दोनों का दोस्ती का बंधन और मजबूत हो गया और पूरे जंगल में वे एक मिसाल बन गए कि कैसे दोस्ती और समझदारी साथ चलें तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। इस तरह मोंटू और टिंकू ने अपनी शरारतों से सभी के दिलों में जगह बनाई और जंगल के सारे जानवर उनके अच्छे स्वभाव और दोस्ती के कायल हो गए।